बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से सेट करके रख लिया है। अब इसके बाद नेफे के लिए 2 इंच का निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हमने हिप साइज़ ले लेना है। हिप साइज़ है 36 इंच। आपका जितना भी होगा आपने उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये देखें 36 इंच का हाफ होता है 18 इंच। अब 18 इंच को भी हमने फोल्ड करके हाफ कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच का हमने निशान लगा के इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब इसके बाद हमने बाहर की साइड पे 2 इंच का निशान लगा के यहाँ से हमने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखें ऐसे निशान थोड़े से लाइट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि निशान आपको अच्छे से नज़र आए। अब ये देखें यहाँ से हमारे पास ये मैंने 11 इंच का निशान लगाया था। 11 इंच का मैंने हाफ़ कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का निशान लगा लिया इसके सेंटर में। ठीक है, अब इसके बाद हमने ट्राउज़र की टोटल लेंथ ले लेनी है। तो टोटल लेंथ मुझे चाहिए 38 इंच। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ बॉटम वाली साइड से 3 इंच फोल्डिंग के लिए अलग से मैंने इसमें फैब्रिक ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद ना यहाँ से भी मैंने 5.5 इंच का निशान लगा लेना है। ऊपर से हमने इसका मिड किया था, मिड में मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया था। यहाँ नीचे वाली साइड से भी आपने 5.5 इंच का निशान लगा लेना है, और इन निशानों के दोनों साइड पर आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। इससे पहले यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसको हमने इस तरह से मिला लेना है। ये देखें इस तरह से। तो अब इसके बाद यहाँ से मैंने 3.5 इंच का निशान लगा लिया है, और दूसरी साइड से भी 3.5 इंच का निशान लगा लिया है। 5 या कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो 3.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हमने इसको इस तरह से मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद ये जो हमने दूसरा निशान लगाया था ना दूसरी साइड पर, इस निशान को हमने थोड़ा सा 1/2 इंच तिरछा कर लेना है नीचे वाली साइड से, और यहाँ से हमने इसको ये देखें आसन के निशान के साथ ला के मिला लेना है, थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए। बहुत ज़्यादा राउंड भी आपने इसको नहीं करना। तो ये देखें आपने इस तरह से इसको निशान लगा लेना है। तो ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ये जो मैंने निशान लगाया है ना, आपने इसी निशान को इस तरह से कटिंग कर लेना है। निशान को फॉलो करते हुए आपने इसको कट कर लेना है। निशान आपको थोड़े लाइट नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि निशान आपको अच्छे से नज़र आ जाएं। अब ये देखें हमारी ना फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर सेट करके रखना है। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखें इस साइड से तो हमने सेम ट्राउज़र जैसा ही बराबर रख के कटिंग कर लेना है, और यहाँ इस साइड से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ से इस तरह से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के निशान लगाना है, और यहाँ से भी आपने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है आसन वाली साइड से भी। ठीक है, और यहाँ ऊपर नेफे वाली साइड से आपने 2 इंच मार्जिन रख लेना है। फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा रखना है, और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें यहाँ से हमने इसको इस तरह से निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। ये देखें ऐसे। यहाँ तक कटिंग करने के बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हम इसको स्टिच करेंगे, और यहाँ से ये देखें बस इस साइड से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ज़रूर रख लेना है। ये देखें बैक और फ्रंट साइड में यही फ़र्क होगा कि बैक हमारा बड़ा होगा और फ्रंट साइड हमारा छोटा होगा। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे इतना ही फ़र्क होगा, एक साइड से तो ये बराबर होगा, दूसरी साइड से छोटा बड़ा होगा। ये देखें एक साइड से दोनों बराबर हैं और दूसरी साइड से छोटे बड़े हैं। अब इसके बाद ना मैंने इसको स्टिच करना है। तो पहले हमने बैक पार्ट के दोनों जो है ना पीस को इस तरह से सेंटर सीट से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें मैंने स्टिच कर लिया है, और ये है हमारा फ्रंट साइड। तो यहाँ से हमने आसन दोनों का स्टिच करने के बाद यहाँ से साइड की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सीधी सीधी आपने दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से।
ये देखें अभी आपको ना मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए आपने ना यहाँ ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है और नीचे तक आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। दोनों फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है। अच्छा, इसके पांचे का डिज़ाइन मैंने कट वाला बनाया है बटन लगाकर, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल स्टिच सिखा रही हूँ। बॉटम वाली साइड से फोल्डिंग के लिए जो फैब्रिक रखा है उसको हमने ऊपर की साइड पे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमने ना इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। पांचे को कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद हमने इलास्टिक स्टिच करनी है, तो इलास्टिक आपने अपने साइज़ के हिसाब से ले लेनी है और इसे आपने यहाँ से ऊपर नीचे रख के बहुत सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। या ध्यान रखिएगा कि सिलाइयाँ आपने बहुत सारी लगानी है। अब इसके बाद आपने इलास्टिक को यहाँ सेंटर में सेट करके रखना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इलास्टिक को इस तरह से सेट करके रखना है। 1/2 इंच फैब्रिक को आपने ऊपर की साइड पे फोल्ड करके फिर उसके बाद आपने इस तरह किनारे किनारे पर स्टिच कर लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे स्टिच में इलास्टिक नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पर आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक को फर्स्ट टाइम में फ़ोल्ड किया है तो आपने पूरे नेफे में 1/2 इंच फैब्रिक ही फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1/2 इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करके पहले आप रफ़ स्टिच कर लें, फिर उसके बाद आप इसको स्टिच कर लें। या फिर अगर आप डायरेक्ट भी 1/2 इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करते जाएँ और स्टिच करते जाएँ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे। ठीक है। और ये देखें यहाँ से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर इसको स्टिच कर लेना है। और ये देखें यहाँ तक, ये देखें हमारी इलास्टिक ख़त्म हो गई है। तो अब यहाँ से हमने इलास्टिक को खींचना है। एक तरफ से आपने इलास्टिक को स्टिच करना है, ये देखें इस तरफ से स्टिच करना है और ये देखें इस तरफ से आपने इलास्टिक को खींचना है। ठीक है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई आएगी तो फिर जब आप खींचेंगे तो वो खिंचेगी नहीं। तो ये देखें इसी तरह से हमने इलास्टिक को खींचते जाना है और पूरे नेफे में इलास्टिक इसी तरह से स्टिच होती जाएगी। और बैक साइड से ये हमारा ट्राउज़र बड़ा होता है 2 से 2.5 इंच। तो यहाँ पे ना स्टिच करते टाइम पर थोड़ा सा झोल आता है, बल आता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा बाहर कभी कभी निकल रहा होता है, तो उसकी आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। स्टिच करते टाइम पर हमने उसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर देना होता है। एक छोटी सी प्लेट आ जाती है, कभी कभी होता है और कभी कभी बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो जाता है। ठीक है, तो बिगनर्स अक्सर परेशान हो जाते हैं कि बैक साइड से हमारा नेफा जो है वो अच्छे से स्टिच नहीं हुआ, फैब्रिक थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। आपने इसको सेट करके इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट डालकर आपने इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। और ये स्टिच करने के बाद आपने इसको इस तरह से खींचना है और इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में आपने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये देखें ऐसे हमने पूरे नेफे पर सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये है, देखें हमारी इलास्टिक भी स्टिच हो गई है। तो ये है हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। पांचे का डिज़ाइन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।